मॉडल पैराग्राफ का आंसर होता है विद प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर कंक्लूजन। गो के 4 या 5 सेंटेंसेज ही होते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता। नंबर 2, ये वही रूल है जो प्रेसी राइटिंग में भी हमने पढ़ा था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी यही रूल है, सेम टेंस। यानी कि जिस टेंस में आपसे सवाल पूछा जाता है उसी टेंस में आप हमेशा जवाब भी देते हैं। एंड नंबर 3, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कि प्रेसी राइटिंग में भी हमने ऑब्जर्व किया था, सो इज़ द केस इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की अगर आप देखें भरपूर इस्तेमाल, तो वो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो है क्वेश्चन में आपको नज़र आ जाएगा। आमतौर पे लिखा नहीं जाता, कभी कभार एग्जामिनर लिख भी देता है राइट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। अगर ना भी वो लिखे राइट इन योर ओन वर्ड्स, फिर भी जाहिर है आप टेक्स्ट के अंदर से कॉपी पेस्ट करके सवाल का जवाब नहीं लिखते हैं, आप अपने अल्फाज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और यही इनडायरेक्ट स्पीच है। नंबर 4, अवॉइड पर्सनल ओपिनियन अनलेस आस्क्ड। प्रेसी राइटिंग में भी हमने यही देखा था कि आप अपनी ज़ाती राय कभी नहीं देते हैं, जो एग्जामिनर यानी कि जो राइटर का मैसेज है आप उसी को शॉर्ट करके कन्वे करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी यही है कि आप अपनी ज़ाती राय नहीं देते जब तक आपसे पूछा ना जाए। अब होता ही है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर 4 सवाल हैं तो आखिरी सवाल आमतौर पे, अगर 5 सवाल हैं तो उसमें भी आमतौर पे जो आखिरी सवाल है वो आपसे आपकी ज़ाती राय के मुतालिक पूछ लिया जाता है कि व्हाट इन योर ओपिनियन, क्या राइटर दुरुस्त है, गलत है, क्या आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। सो जब तक आपसे आपकी ज़ाती राय पूछी ना जाए तब तक आपने ज़ाती राय नहीं देनी है। और आमतौर पे होता भी यही है कि आखिरी सवाल जो है वो आपसे आपकी पर्सनल ओपिनियन के मुतालिक ही पूछा जाता है, क्योंकि एक पैराग्राफ में से जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक पैराग्राफ है वो कितने को मुख्तलिफ सवालात निकाल लेगा, वो ज़्यादा उसके पास जो है ऑप्शंस नहीं होती कि वो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दे सके। 2016 में जब से आपका कोर्स चेंज हुआ है, तारीख में एक बार ही ऐसा वाक़या हुआ है कि आखिरी सवाल आपको वोकैबुलरी का दे दिया गया हो। इसके बाद जो है कभी आपको वोकैबुलरी का क्वेश्चन नहीं आया, मगर बहरहाल जो भी वोकैबुलरी दी जाती है वो कॉन्टेक्चुअल होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही आपने मीनिंग लिखना होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द क्वेश्चन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, प्रेसी राइटिंग के लिए आपके 40 मिनट्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सवाल के लिए भी आपके पास 40 मिनट्स ही हैं। सो मैं हमेशा वो टाइम डिवीज़न जो है आपकी क्लास में डिस्कस करता हूँ कि 3 घंटे हैं तो आधा घंटा आपका वोकैबुलरी के सेक्शन को डेडिकेट हो गया, 40 मिनट्स फॉर प्रेसी, 40 मिनट्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि ये 20 नंबर के मेजर क्वेश्चन है, दे डिजर्व योर 40 मिनट्स। नाउ यूर लेफ्ट ओनली विद 1 आवर एंड 10 मिनट्स। 20 मिनट से कम ट्रांसलेशन पे नहीं लग सकते, और जो बाकी 50 मिनट हैं आपके सामने 4 सवाल हैं। एक सवाल पंक्चुएशन, करेक्शन ऑफ इंग्लिश एरर्स, या इडियम्स देगा, या पेयर ऑफ वर्ड्स, या प्रेपोजिशंस देगा, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सो अगर हर सवाल पे आप 10 मिनट स्पेंड कर रहे हैं तो पेपर के एंड में आपके पास 10 मिनट ही बकिया बच जाएंगे, उसके अंदर आपने पेपर रिव्यू भी करना है। तो इस क्वेश्चन को 40 मिनट से ज़्यादा हरगिज़ आपने नहीं देना। टेक्निक